नमस्कार, मौसम चलवांस पर आपका स्वागत है। होली की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएँ और आज धूलंडी की भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज 25 मार्च 2024 का दिन है और सुबह के 7 बजे का विश्लेषण है। अभी के विश्लेषण के हिसाब से देखें तो आज लगभग दोपहर तक जो है तेज़ धूप बनी रहेगी राजस्थान के अलग-अलग भागों में और हवाओं में कुछ कमी देखने को मिलेगी। घटता हुआ वायु दबाव आगे आने वाले दिनों में अगले यानी एक सप्ताह के दौरान तेज अंधड़ वाली गतिविधि, कहीं धूल भरी आंधी, कहीं शुष्क मौसम, कहीं खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की स्थितियां बनाएगा। आज दोपहर के बाद से लगाकर पश्चिमी राजस्थान से एक बार पुनः जो है बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कई जगहों पर घने बादल बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर एक सर्कुलेशन राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर की मिली जुली क्षेत्रों के आसपास पाकिस्तान बॉर्डर पर है और एक उत्तरी कर्नाटक के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वी भारत पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एंटी साइक्लोन बना हुआ है और आने वाले दिनों में देखें तो यहाँ पर उत्तरी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान, कुछ पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना है, जिसमें विशेषकर देखें तो लगभग 27-28 मार्च से लगाकर 31 मार्च और उसके बाद 1 अप्रैल से 7-8 अप्रैल तक के मध्य भी अलग अलग समय में यानी कभी 2 दिन शुष्क मौसम, कभी एक दिन कहीं खंड वर्षा हल्की वर्षा वाला मौसम रहेगा। यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान देखें तो चेलावास मारवाड़ जंक्शन का 39.80 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 18.60 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता रही 66% और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर रहा 18% और वायु दबाव 1004 मिलीबार के आसपास। हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिम दिशा से 9 किलोमीटर रही। आने वाले दिनों में देखें तो यहाँ पर पाली संभाग से लगाकर जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग होते हुए जयपुर, भरतपुर संभाग, बीकानेर संभाग, सीकर संभाग के क्षेत्रों में बादल छाने और कहीं कहीं खंड वर्षा, धूल भरी अंधड़ की गतिविधियाँ, कहीं तेज हवाएं तो कहीं जो तेज गर्मी है उसका माहौल देखने को मिलेगा। यानी वायु दबाव घटेगा, कहीं हवाओं की गति बिल्कुल कम रहेगी और अचानक से जो है कहीं अंधड़ की गतिविधि या धूल भरी गतिविधि की स्थितियाँ आने वाले 5 से 7 दिनों के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो अब किसान भाई जिनके फसल कटाई हो चुकी है तो वह होली के बाद तुरंत उसको थ्रेसिंग करने का कार्य करें या फिर उसको ढकते हुए सुरक्षित स्थान पर रखें। और जिनके फसल कटाई का कार्य चल रहा है या आने वाले दिनों में चलेगा वह किसान भाई भी पीछे फसल को इकट्ठा करते रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में धूल भरी अंधड़ अचानक से भी कहीं पर भी उठने और बादलों के साथ कहीं मेघ गर्जन की स्थिति बनने के साथ कहीं खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से लगाकर चूरू और सीकर संभाग के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, पाली के आसपास तक के क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों में घने बादल छाने के साथ कुछ बौछार खंड वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि अगले 24 से 72 घंटों के बीच में छुटपुट स्थानों पर राजस्थान के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा बूंदाबांदी होने की संभावना है। तो वहीं जो है 27-28 मार्च के आसपास से लगाकर राजस्थान के कुछ मध्य भाग, पश्चिमी भाग, कुछ उत्तर पूर्वी उत्तरी भाग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा और ओलावृष्टि छुटपुट स्थानों पर बन सकती हैं। ओलावृष्टि की हालांकि कोई विशेष संभावनाएं नहीं है, लेकिन छुटपुट स्थानों पर बन सकती है ऐसी संभावना। कल कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी और आज भी कुछ पश्चिमी राजस्थान से लगाकर पाली, जोधपुर संभाग के कुछ स्थानों में बौछार वाली स्थिति दोपहर के बाद से लगाकर बन सकती है या कहीं कहीं कुछ हल्की तेज हवाएं या हल्की धूल भरी अंधड़ वाली स्थिति कुछ एक क्षेत्रों में बन सकती है। यानी कई स्थानों पर ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। घने बादलों की आवाजाही के साथ एक WD उत्तर भारत के करीब है, जिसका असर अगले 2-3 दिनों के दौरान रहेगा और एक 27 तारीख से लगाकर फिर से एक WD आएगा, जिसका असर 28 से लगाकर 31 मार्च के मध्य रहेगा और अप्रैल के पहले पखवाड़ा के दौरान भी कई जगहों पर मौसम के खराब होने की संभावना है। फिलहाल 28 से लगाकर 31 मार्च के दौरान देखिए तो अभी के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन खंड वर्षा होने की संभावना बन रही है। इन क्षेत्रों का जो दायरा है वह पीले कलर में आप देख सकते हैं और इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है, यानी कुछ दक्षिण पश्चिम की ओर भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछार की स्थिति बन सकती है, लेकिन ये कोई बड़े दायरे वाली वर्षा नहीं होगी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थितियाँ रहेगी, कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम, कहीं जो है अचानक से घटता हुआ वायु दबाव जो है थंडरस्टॉर्म वाली स्थिति, धूल भरी आंधी की स्थिति बना सकता है या कह सकते हैं कहीं कहीं सीमित दायरों का डस्ट स्टॉर्म बन सकता है या उस प्रकार की स्थिति उभर सकती है। बाकी आने वाले दिनों में देखें तो मौसमी स्थितियाँ लगातार 26 तारीख से लगाकर आगे बदलती रहेगी पहले पखवाड़े के दौरान, और आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार स्थिति रहेगी उसकी भी जानकारी लगातार आपको आने वाले दिनों में देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखें या 24-48 घंटों के दौरान देखें तो कुछ उत्तरी राजस्थान यानी बीकानेर, सीकर संभाग, कुछ भरतपुर संभाग से लगाकर कुछ जोधपुर संभाग की ओर बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में उस दौरान मौसम शुष्क भी बना रहेगा।
तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।